स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 13 जिसका नाम है रेखा एवं कोण। इसका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, संलग्न आकृति में देखिए ये ड्राइंग है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, देखिए AC एक रेखा है और BD एक रेखा, दोनों एक दूसरे को O बिंदु पे काटते हैं और यहाँ से OE एक किरण निकली है। तो इसको देख के हमें कुछ क्या है क्वेश्चंस का आंसर लिखना। पहला क्या है, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है। तो देखिए इसको बनाने से पहले कुछ चीज़ें हैं हमें जानना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहला क्या आया है यहाँ पे, आसन कोण। तो देखिए आसन कोण क्या होता है, तो देखिए आसन कोण क्या होता है, जब दो कोनों में एक शीर्ष और एक किरण उभयनिष्ठ रहता है तो उनको आसन कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये OABC, यहाँ पे दो कोण है, ये देखिए ये पहला कोण है और ये दूसरा कोण, ठीक है। तो इसमें देखिए कोण एक का नाम क्या है, कोण एक का नाम है कोण AOB। फिर कोण दो का नाम क्या है, कोण दो का नाम है कोण BOC या COB, कोण BOC, ठीक है। तो देखिए इन दोनों कोण में ही देखिए AOB में भी क्या है, O बिंदु है, O शीर्ष है, BOC में भी O शीर्ष है। तो दोनों कोण में क्या है, O शीर्ष उभयनिष्ठ है यानी कि समान है। फिर AOB में भी क्या है, OB किरण है और BOC में भी OB किरण है। तो जब दो कोनों में एक शीर्ष और एक किरण उभयनिष्ठ यानी कि समान रहता है तो उन दोनों को आसन कोण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आता है रैखिक युग्म। तो देखिए रैखिक युग्म क्या होता है, रैखिक युग्म जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उनको रैखिक युग्म कहते हैं। यानी कि रैखिक युग्म जो होते हैं वो दोनों भी आसन कोण ही होता है, पर उन दोनों का योग जो होता है ना वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री। और आसन कोण में वो दोनों का योग 180 डिग्री नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला कोण है और ये दूसरा कोण। तो देखिए आप चांद देखें, चांद में इस तरह से रहता है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण AOC जोड़ कोण BOC, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उन्हें क्या है, रैखिक युग्म कहते हैं। यानी कि रैखिक युग्म के दो कोण को आसन कोण बोल सकते हैं, पर आसन कोण के दोनों कोणों को रैखिक युग्म नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब तीसरा है सम्मुख कोण। तो देखिए सम्मुख कोण कब मिलता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए ये AB रेखा है और ये CD रेखा है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो देखिए इसको इस कोण का नाम हम लोग 1 देते हैं, इसका नाम 2 लिखते हैं, इसका 3 और ये 4। तो देखिए यहाँ पे सम्मुख कोण क्या बनेगा, देखिए कोण 1 का सम्मुख कोण, कोण 1 का सम्मुख कोण क्या है, कोण 3। फिर कोण 2 का सम्मुख कोण क्या है, कोण 4। और दोनों सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 1 का सम्मुख कोण कोण 3, 2 का 4, ठीक है। तो ये सबको अच्छे समझ लीजिए तो क्वेश्चन बनाने में आपको आसान होगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है। तो देखिए 1 2 का आसन कोण है कि नहीं, हम लोग देखते हैं। तो देखिए कोण 1 क्या है, तो देखिए कोण 1 क्या है, B ये वाला है और कोण 2 ये वाला। तो कोण 1 क्या है, BOA और कोण 2 क्या है, AOA। तो देखिए BOA में भी O शीर्ष है, AOE में भी O शीर्ष है और कोण BOA में भी OA किरण है और OAE में भी OA किरण है। तो कोण 1 और 2 दोनों में क्या है, O शीर्ष उभयनिष्ठ है और OA किरण उभयनिष्ठ है यानी कि समान है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर क्या बोल रहा है, कोण AOC, क्या कोण AOC कोण AOE का आसन कोण है। तो देखिए AOC क्या है, AOC देखिए AOC पूरा सीधा कोण यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, 180 डिग्री। फिर AOE, तो देखिए ये दोनों आसन कोण नहीं है क्योंकि ये जो AOE है वो AOC के अंदर ही आ रहा है। तो आसन कोण के लिए क्या होना चाहिए, दोनों को अलग अलग होना चाहिए और दोनों में एक शीर्ष और एक किरण उभयनिष्ठ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो AOE है वो AOC के अंदर ही आ रहा है, वो उससे अलग नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 का आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या कह रहा है कि
क्या कोण COE एवं कोण EOD रेखीय युग्म बनाते हैं? तो देखिए COE क्या है, COE ये वाला कोण, ठीक है। फिर EOD तो देखिए COE ये चौथा कोण है और EOD ये तीसरा कोण है। तो क्या ये कोण 3 और 4 को जोड़ने से 180 डिग्री आएगा? नहीं आएगा। पूरा यहाँ से लेकर कोण 4, 3, 2 ये तीनों को जोड़ने से क्या आएगा? 180 डिग्री। तो कोण क्या है? क्या है? कोण COD और कोण EOD ये रेखीय युग्म बनाते हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा? नहीं होगा। अब देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर क्या बोल रहा है? क्या कोण BOD एवं DOA संपूरक है? संपूरक मतलब भी उन दोनों का योग 180 डिग्री है, यानी रेखीय युग्म। देखिए BOD, तो BOD देखिए कौन सा? BOD देखिए ये सीधा कोण, ये खुद अकेले क्या है? 180 डिग्री है। और DOA, फिर देखिए DOA, तो देखिए BOD ये अकेले 180 डिग्री है और उसमें अगर DOA वो कोण को जोड़ देंगे तो वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या ये दोनों का कोण संपूरक है? तो इसका भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने से क्या है? संपूरक से ज़्यादा आ जाएगा। अब 5 नंबर देखिए, क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है? तो देखिए कोण 1 ये है, उसका सम्मुख कोण, तो देखिए सम्मुख कोण कैसे होता है? जब एक दोनों रेखा एक दूसरे को काटते हैं। तो देखिए एक का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ। अब देखिए 6 नंबर, तो 6 नंबर क्या कह रहा है कि कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? तो देखिए 5, तो 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा होगा पता है? 5 का होगा ये दोनों, 2 जोड़ 3, या फिर इसका कोई सिंगल नाम हम लोग क्या लिखेंगे? AOD। तो कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? हम लोग ये लिखते हैं AOD। तो कोण AOD, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। तो 10 देखिए क्या है? नीचे दी गई आकृति में कोणों के कौन से युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है? रेखिक युग्म है। तो देखिए ये एक ड्राइंग दिया गया है, आकृति दी गई है, इसमें क्या है? AC और B दो रेखा है जो एक दूसरे को O बिंदु पे काटते हैं। फिर OD एक किरण है। तो हमें 1 नंबर क्या बोला है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का युग्म कौन कौन सा है और 2 नंबर रेखिक युग्म कौन कौन बनाते हैं वो लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं? 1 नंबर का हल लिखते हैं। तो देखिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का पहला युग्म, देखिए सम्मुख कोण क्या है? वो जोड़ा में होता है, युग्म में होता है, यानी कि 2-2 कोण होता है। तो पहला युग्म क्या है? उसको A हम लोग लिखते हैं। तो पहला युग्म क्या है? तो देखिए पहला ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? कोण BOA, इसको आप AOB भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस कोण का ऊर्ध्वाधर जो सम्मुख कोण होगा ना, वो पूरा ये दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो इस कोण का नाम क्या लिखेंगे? COE, और इस कोण का नाम AOB। तो पहला युग्म क्या है? कोण AOB तथा कोण क्या है? COE, ठीक है। ये पहला क्या है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का पहला युग्म है। और एक युग्म मिलेगा, देखिए इसमें क्या है? ये BOC और AOE। तो कोण BOC तथा कोण AOE, ठीक है। तो ये 2 युग्म है, क्या है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का। अब 2 नंबर देखिए रेखिक युग्म। तो देखिए यहाँ पे रेखिक युग्म क्या है? ये भी बहुत सारा मिलेगा। तो देखिए रेखिक युग्म में क्या होगा? जब 2 या 2 से अधिक भी इसमें कोण हो सकते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है, तो उन्हें रेखिक युग्म। तो देखिए पहला युग्म क्या होगा रेखिक युग्म का? कोण AOB और AOE। तो कोण AOB तथा कोण AOE। अब दूसरा युग्म क्या होगा? तो देखिए इस रेखा के ऊपर ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब इस रेखा के नीचे ये 3 कोण हैं, इन तीनों का योग भी क्या होगा? 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण BOC, ये देखिए कोण BOC कोमा कोण COD तथा कोण क्या होगा? DOE, ठीक है। इन तीनों का योग भी 180 डिग्री होगा, यानी कि ये तीनों भी रेखिक युग्म। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं? इस रेखा को लेते हैं AC को, तो AC के ऊपर तरफ ये 2 कोण है, इन दोनों का योग भी क्या होगा? 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण AOB तथा कोण क्या है? BOC, ठीक है। और एक युग्म दिख रहा है। अब देखिए इस रेखा के ऊपर ये दोनों का योग 180 डिग्री, तो इस रेखा के नीचे ये तीनों कोणों का योग भी क्या होगा? 180 डिग्री। तो क्या है इस रेखा के नीचे तीनों कोण? COD, DOE और AOE।
तो लिखते हैं कोण AOE कोमा कोण DOE तथा कोण क्या हो जाएगा COD। ठीक है, तो ये COD, तो ये सभी क्या है रेखिक युग्म है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। तो 11 देखिए क्या है, दी गई आकृति में क्या है, देखिए ये एक आकृति है। ठीक है, इसमें देखिए सिर्फ कोण का नाम दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस आकृति में प्रत्येक रेखीय युग्म का नाम लिखिए और दूसरा क्या है शीर्षाभिमुख कोणों के प्रत्येक जोड़े का नाम लिखिए। तो देखिए पहला 1 नंबर, तो 1 नंबर में क्या लिखना है, रेखिक युग्म का नाम लिखना है, रेखीय युग्म। तो रेखीय युग्म में क्या है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें बहुत सारा युग्म होगा। तो देखिए पहला युग्म क्या होगा, देखिए कोण 2 और 1 को जोड़ने से भी क्या आएगा 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे कोण 2 तथा कोण 1। फिर दूसरा युग्म में क्या होगा, देखिए ये 2 और 3 को जोड़ने से भी क्या आएगा 180 डिग्री, कोण 2 तथा कोण 3। फिर तीसरा युग्म में क्या होगा, देखिए 3 और 4 को जोड़ने से भी 180 डिग्री आएगा, तो कोण 3 तथा कोण 4। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कोण 1 और 4 को भी जोड़ने से 180 डिग्री आएगा, कोण 1 तथा कोण 4। ठीक है, इसके बाद और भी है 5 नंबर, देखिए क्या है ई नंबर, ये कोण 5 और 6 को जोड़ने से भी क्या आएगा 180 डिग्री, कोण 5 तथा कोण 6। ठीक है, अब देखिए F नंबर, अब देखिए कोण 5 और 8 को जोड़ने से भी 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये एक रेखा है, उसके ये ऊपर तरफ ये दो कोण बने हैं, तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण 5 तथा कोण 8। अगला युग में क्या है, ये 8 और 7 ये दोनों को जोड़ने से भी क्या आएगा 180 डिग्री आएगा, तो कोण 8 तथा कोण 7। फिर उसके बाद देखिए 6 और 7 को जोड़ने से भी दोनों का योग 180 डिग्री आएगा, यानी कि कोण 6 7 तथा कोण 6। ठीक है, तो ये सारे क्या है रेखिक युग्म के रेखिक युग्म है। अब देखिए 2 नंबर में पूछा शीर्षाभिमुख कोणों का प्रत्येक युग्म। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोणों का भी यहाँ पे बहुत सारा युग्म होगा। तो पहला युग्म देखिए क्या होगा, कोण 2 और 4। ठीक है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण 2 तथा कोण 4। फिर कोण 3 तथा कोण 1। उसके बाद देखिए यहाँ से 2 युग्म मिलेगा 5 तथा 7, और कोण 6 तथा कोण 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।